हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 15 डेली सेल्फ केयर टिप्स एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलोड इन समर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने किस तरह से अपनी डेली सेल्फ केयर करनी है, किस तरह से आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है और किस तरह से आप किन स्टेप्स को फॉलो करके सारा दिन फ्रेश रह सकती हैं, आप अपने आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकती हैं। जस्ट वन मिनट के ये स्टेप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो कर लेना तो आप खुद फील करेंगे कि वाकई एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपकी पर्सनैलिटी में। तो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी स्टेप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन केयर की, और स्किन केयर के अंदर सिंपल से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह उठते सबसे पहले आपने इस आइस रोलर को यूज करते हुए आइसिंग करनी है। अगर तो आपके पास आइस रोलर मौजूद है तो ठीक है, अगर आपके पास आइस रोलर नहीं है तो आप इस तरह से टब लेके आइस क्यूब्स ले लें, पानी के अंदर ऐड कर लें और फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस को डिप करना है। जितनी भी आपके फेस पे पफिनेस होगी आइस के नीचे, आपके फेस के ऊपर जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो सब जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, आपके फेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्लो आ जाता है। और इसके साथ साथ आइसिंग करने से आपके ऊपर एजिंग साइंस भी बहुत कम आते हैं और बहुत जल्दी नहीं आते हैं। देन अपनी स्किन केयर में आपने ऐड करना है एक अच्छा सा फेस वॉश, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करें। हिमालय के फेस वॉश में काफी वेरायटी पाई जाती है और समर्स में नीम बेस्ड फेस वॉश भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये एक तो आपके जो सन एक्सपोजर हुआ होता है ना उसको अच्छे से डील करता है और इसके साथ साथ आपके फेस को बहुत फ्रेश रखता है। इसके अलावा अपनी स्किन केयर में आपने एक टोनर को लाजमी तौर पे ऐड करना है और रोज वाटर से बेटर टोनर और कोई हो नहीं सकता। बहुत अच्छा ये टोनर है। रोज वाटर आपके फेस की पीएच को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये ग्लो मैक्स का hyaluronic एसिड सीरम। इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है जो कि नेचुरली आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके फेस को, और hyaluronic एसिड इटसेल्फ मॉइस्चराइजर का काम करता है। अपनी मॉर्निंग और नाइट रूटीन में इस सीरम को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है, स्पेशली समर्स के अंदर। और सबसे जरूरी बात, चाहे आप होम मेकर है, यूनिवर्सिटी ऑफिस गोइंग गर्ल है, आपने सनस्क्रीन लाजमी तौर पे यूज करनी है। खुद को सन से प्रोटेक्ट रखने के लिए, हीटिंग से प्रोटेक्ट रखने के लिए सन ब्लॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा सन ब्लॉक जिसके अंदर SPF 60 एटलीस्ट मौजूद होना चाहिए। टिप नंबर 2, हेयर केयर। और डेली हेयर केयर में जस्ट ये 2-3 चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो कि आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी बहुत ज्यादा। सबसे पहले सुबह उठते आपने ये स्कल्प मसाजर से अपने स्कल्प की मसाज करनी है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, स्कल्प को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो मस्ट आपने ये काम तो करना ही करना है। और फिर इसके बाद जब भी आपने अपने हेयर को कॉम्ब करना है तो वुडन कॉम्ब यूज करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके हेयर लॉस को जो है वो कंट्रोल करता है, आपको हेयर लॉस होने नहीं देता और इसके साथ साथ फ्रिक्शन पैदा नहीं होने देता। तो वुडन कॉम्ब मस्ट है। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जेन फॉर्म का ये एनाग्रो शैम्पू डेली बेसिस पे नहीं तो वीक में 2 से 3 दफा आपने यूज करना है। बहुत अच्छा ये शैम्पू आपके हेयर लॉस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर आपको डेली बेसिस पे भी यूज करना पड़ा है तो इसका कोई नुकसान नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर शावर आपके हेयर जो है वो शाइनी सिल्की हो और फ्रिज फ्री हो तो आपने ये ऑर्गेनिक ब्लूम का एंटी फ्रिज हेयर मिस्ट यूज करना है। बहुत अच्छा ये हेयर मिस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है। मेरे फ्रिजी हेयर थे और उसने बहुत अच्छे से मेरे फ्रिजी हेयर को कंट्रोल किया। इसके साथ साथ आपके हेयर स्मूथ सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। टिप नंबर 3, टेक शावर डेली और बॉडी केयर इसमें आ जाती है। तो आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है इसमें डेली बेसिस पे आप लाजमी तौर पे शावर लें। तो जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में डेली बेसिस पे शावर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बॉडी वॉश या फिर आप जो है वो शावर जेल लाजमी यूज करें और अपनी बॉडी को अच्छे से किसी बॉडी स्क्रब से एक्सफोलिएट करें। ये स्ट्रॉबेरी बॉडी स्क्रब है, बहुत अच्छा और रीजनेबल प्राइस में आपको और आफ्टर शावर किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी बटर से अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करें क्योंकि शावर के बाद बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। टिप नंबर 4, मिनिमल मेकअप टू इनहेंस योर फीचर। तो चाहे आप होम मेकर हो या फिर वर्किंग लेडी हो, थोड़ा बहुत मेकअप तो करना पड़ ही जाता है डेली बेसिस पे। तो डेली मेकअप में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये XQM की बेबी क्रीम यूज करें। बहुत अच्छा सा हल्का सा ग्लो इफेक्ट दे देती है आपके फेस को। एज यू नो आजकल ग्लॉसेस का ट्रेंड है तो आप ये पोला आईलाइनर का लिप ग्लॉस भी डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। आपके लिप्स को हाइड्रेट भी रखते हैं। और आईज की लुक को इनहेंस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी मस्कारा जो कि ग्लैमरस का है और आपकी आईज को एक
एक अच्छी सी लुक दे देते हैं। टिप नंबर 5, ऑलवेज स्मेल गुड। तो शावर लेने के बाद आपने कोई भी अच्छी सी बॉडी में डिओड्रेंट, परफ्यूम या फिर आपने कोई भी अच्छा सा बॉडी स्प्रे यूज करना है, ताकि जो समर सीजन में एक बैड ओडोर आती है ना, उसको आप ओवरकम कर सके और आपसे सारा दिन एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए। टिप नंबर 6, ट्रिम योर नेल्स। तो अपने नेल्स को ट्रिम करके, ग्रूम करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बुरे लगते हैं। अगर आपका कोई नेल बड़ा है, कोई छोटा है, तो इसको आप कट करके रखें, बहुत नीट एंड क्लीन लगते हैं। कट किए हुए नेल्स और फाइलर से इनको एक शेप दें। और अगर आपके फ्री डेज हैं तो फिर आप इस तरह का शाइनर भी लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है लगा हुआ, और आपके नेल्स और आपके हैंड भी बहुत प्यारे लगते हैं। बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके फ्री डेज हैं तो आपने ये शाइनर लगाना है, अदरवाइज आपको पता है कि वजू नहीं होता। टिप नंबर 7, मेंटेन योर ओरल हाइजीन। तो सुबह उठते ही आपने ब्रश करना है और रात को सोने से पहले ब्रश करना है, और ब्रश करने के साथ साथ आपने कोई भी अच्छा सा माउथ वॉश यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे कोलगेट का ये माउथ वॉश है, आपके माउथ के अंदर से जितने भी बैक्टीरिया उनको किल कर देता है। और यहाँ मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ। बहुत से लोग को इशू होता है कि उनके माउथ से थोड़ी थोड़ी देर बाद बैड ओडोर आती है, तो आप ये कोई बबल गम या फिर ये कार्डमम जिसे हम इलायची कहते हैं, ये अपने पास इस तरह डब्बी में रख लें। इस बॉक्स को या तो आप अपने बैग में रख लें या फिर अपने पॉकेट में रख लें, और जब आपको महसूस हो कि आपसे बैड ओडोर आ रही है आपके माउथ से, तो आप या तो एक इलायची चबा ले या फिर आप बबल गम जो है वो चबा ले। तो इससे क्या होगा कि आपकी बैड ओडोर फौरन से खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 8, चेंज योर क्लॉथ एंड अंडरगारमेंट डेली। तो डेली बेसिस पे शावर लेने के बाद आपने अपने ड्रेस को लाजमी तौर पे चेंज करना है, क्योंकि समर सीजन में स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्मेल आ जाती है आपके ड्रेसेस में, और आपने अंडरगारमेंट को भी डेली बेसिस पे चेंज करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इनको वॉश करें और डेली बेसिस पे चेंज करें। टिप नंबर 9, वेयर कंफर्टेबल फुटवेयर। इस तरह के प्लास्टिक के फुटवेयर को घर में पहनने से आप जो है वो अवॉइड करें। आप ट्राई कीजिए, आजकल मार्केट में डिफरेंट तरह के स्लीपर्स और फ्लैट्स मौजूद है। इस तरह के पहने हुए फ्लैट्स ना बहुत ज्यादा प्यारी भी लगती हैं, एलिगेंट भी लगती हैं, कंफर्टेबल भी बहुत है और डिसेंट भी बहुत ज्यादा लगती है। टिप नंबर 10, ऑलवेज ऑफर प्रेयर। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पुरसकून रहना चाहते हैं, तो नमाज को कभी भी मत छोड़ें। और थोड़ा सही, ज्यादा सही, जितना भी आपसे हो सकता है, चाहे एक पेज पढ़े, लेकिन कुरान मजीद की डेली बेसिस पे लाजमी तिलावत किया करें। आपको बहुत ज्यादा सुकून भी फील होगा और इसके साथ साथ आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। टिप नंबर 11, यू मस्ट हैव समर एसेंशियल, जिसमें आपके पास एक अम्ब्रेला लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, सन ब्लॉक को यूज करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास एक स्कार्फ होना चाहिए जिसका स्टफ बहुत ज्यादा ब्रीथेबल हो, जिससे आप अपना हेड को कवर कर सके। और इसके साथ साथ सन ग्लासेस को भी आपने अपने बैग में रखना है, और जब बाहर जाएं तो सन ग्लासेस वेयर करके जाएं। टिप नंबर 12, टेक केयर ऑफ योर डाइट। अगर आप 30+ हो चुकी हैं तो फिर आपने डेली बेसिस पे कैल्शियम सप्लीमेंट लेने, क्योंकि 30 एज के बाद आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं और बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए डेली बेसिस पे कैल्शियम सप्लीमेंट मस्ट है। सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपने डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ्रूट तो लाजमी तौर पे लेना है। जैसे कि मैं ड्रैगन फ्रूट ले रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट ले लें, लेकिन डेली बेसिस पे एक फ्रूट आपने लाजमी जो है अपनी डाइट में शामिल करना है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़े का समर ड्रिंक, जिसके लिए हमें चाहिए पीच, आइस, और आप 7 अप भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप वाटर भी ऐड कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें और मज़ेदार किस्म की रिफ्रेशिंग से समर ड्रिंक रेडी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कराती है। और इसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स भी लाजमी तौर पर अपनी डाइट में शामिल कर लें, दालें शामिल करें, दही, और इसके साथ साथ डिटॉक्स वाटर भी लाजमी तौर पे शामिल करें। टिप नंबर 13, फुट केयर। नीम गर्म पानी में पाँव डिप करने के बाद आपने फुट फाइलर लेना है और अच्छी तरह से अपने पाँव पे फेरना है, ताकि सारी की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाए और आपके पाँव नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसके बाद आपने वैसलीन लेनी है और आपने वैसलीन को अच्छी तरह से अपने पाँव पे लगा के इसकी मसाज करनी। इससे क्या होगा कि आपके जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर दराज से इस तरह की जो है वो सिलिकॉन सॉक्स मिलते हैं 99 रुपीज़ में, आप उसे परचेज़ कर लें। और वैसलीन लगाने के बाद इस तरह से अपने पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पर आप इस तरह से ये सिलिकॉन सॉक्स जो हैं वो पहन लेना। तो सुबह तक जब आप उठेंगी ना, तो आपकी जो एरिया ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगी और नीट एंड क्लीन भी हो जाएंगी। टिप नंबर 14, एवरीडे हेयर स्टाइल। तो इस तरह की बहुत खूबसूरत सी हेयर एक्सेसरीज मिलती हैं, तो जिनको आप यूज़ करके अच्छे से हेयर स्टाइल डेली बेसिस पे बना सकती हैं। जरूर नहीं बहुत गर्मी तो आपके बस बाल बांध ही लेने हैं, नहीं, आप प्यारे प्यारे से खूबसूरत से एक्सेसरीज को यूज़ करके हेयर स्टाइल भी बना सकती हैं। जैसे कि आप ये क्लिप्स यूज़ करके तो आप साइड ब्रेड बना सकती हैं, या फिर आप जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह के हेयर स्टाइल बनाए जिसमें बाल खुले भी ना रहे और आपके जो हेयर है वो
टाई भी रहे और आपको गर्मी भी ना लगे और आप जो है वो एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी बना सकें। टिप नंबर 15 लिप केयर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रात को सोते हुए आपने इस तरह से कोई भी लिप मास्क ले लें, आपको दराज से मिल जाएगा। इसको आपने अपने लिप्स पे अप्लाई करके सोना है। सिंपली इस तरह का लिप मास्क होता है जैसे कि लिप बाम होती हैं, और इस तरह से आपने अपने लिप्स पे अप्लाई करना है और सुबह उठ के आपने अपने लिप जो है वो वॉश कर लेना है। और फिर आप क्या करना है कि आपने डेली बेसिस पे इस तरह के लिप बाम्स भी यूज़ करनी है ताकि आपके लिप्स हाइड्रेट रहें, चाहे आप टिंटेड लें चाहे आप सिंपल लिप बाम्स ले लें। टिप नंबर 16 इंजॉय योर मी टाइम, जिसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। आप बुक रीडिंग कर लें, आपने अगर कोई आउटिंग करनी है, कहीं शॉपिंग पे जाना है, आप वहाँ चल जाएं, थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग करके भी अपने माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।